नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की हार शायद किसी के भी गले उतरने की मुझे लगता है कि हो नहीं रही है। एक तरफ देखा जाए तो इस बुरी हार के बाद फिर वही कांग्रेस की वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही दो चार बूढ़े चेहरे वहाँ पे, बूढ़े थके हुए, पर अंदर से बड़े खुश हैं वो लोग। ये जो बूढ़े लोग हैं अंदर से बहुत खुश हैं। खुश इसलिए कि वो चाहते थे कि कांग्रेस हार जाए, बुरी तरह से हार जाए। ये वो लोग हैं जो जीत के मुंह से हार छीन लेते हैं। ये वो लोग हैं जो बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करते हैं, जिनको कई बार कहा जाता है कांग्रेस के पेड वर्कर्स या एजेंट्स, लेकिन मैं उनको बीजेपी और कांग्रेस का घुसपैठिया कहता हूं। जो मेरी टर्मिनोलॉजी है घुसपैठिए की है, और बड़ी लंबी लिस्ट है इनकी साहब, घुसपैठियों की। ये लोग कुछ नहीं करते हैं। ये लोग एयर कंडीशन ऑफिस में बैठते हैं। ये लोग कोई चुनाव की रैली में नहीं जाते हैं, कोई ये भाषण भी नहीं देते हैं, और ऐसे ही बैठ के एक सपना देखते हैं कि मुझे एक राज्यसभा का टिकट मिल जाए और मेरी जिंदगी संवर जाएगी, मुझे क्या करना है, कांग्रेस जाए भाड़ में। तो इनका पहला उद्देश्य ये होता है कि कांग्रेस को हरवाना कैसे है, कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी को बीट करके क्या करना है। राहुल गांधी अकेले पड़ जाते हैं। अडानी के केस में कोई बोलने को तैयार नहीं, रेवंत रेड्डी बोलने को तैयार नहीं, सुखविंदर सुक्खू बोलने को तैयार नहीं, डीके शिव कुमार सिद्धारमैया बोलने को तैयार नहीं, और बाकी भी जो विपक्ष की सरकारें अडानी के ऊपर, स्टालिन हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ममता हो, नीतीश हो, नायब सिंह सैनी हो, भजनलाल शर्मा हो, हेमंता बिस्वा हो, कोई ले लो, कोई अडानी के खिलाफ नहीं बोलेगा। सिर्फ एक राहुल अकेले बोलते हैं। और इन सब का पर्पज ये होता है कि राहुल अपने इरादे में कामयाब ना हो पाए, ये कहीं जीत ना पाए। बड़ी लंबी लिस्ट है कांग्रेस के अंदर घुसपैठियों की। जयराम रमेश, पवन खेड़ा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, हुडा, आधा आधा, आधा इधर आधा उधर, ये भी हैं। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय माकन। भाई कितनी लंबी लिस्ट में आपको बताऊं। ये कुछ नहीं करते साहब, ये कहीं जाके भाषण नहीं देते। जरा पूछो प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी से कि महाराष्ट्र के चुनाव में और झारखंड के चुनाव में भैया जी कितनी रैली की आपने, जरा बताना। जहां अमित शाह सुबह से लेकर शाम तक रैलियां करते थे, आप क्या कर रहे थे पहले बताओ, जरा बताओ ना। हेमंता बिस्वा शर्मा रोज 4-4 रैली करते थे, भले वहां पे हार गए, रोज 4-4 रैली करते थे। गिरिराज सिंह रैली करते थे, बाकी सब करते थे। आप क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस का कोई नेता गया झारखंड के अंदर रैलियां करने को? कोई नहीं। सब ये घर में रहेंगे, ये मजे करेंगे, इनकी पेंशन बंधी हुई है। ये सारे के सारे रिटायर्ड मुख्यमंत्री हैं, इधर उधर से पहले कभी रहे थे अच्छे टाइम के अंदर। अभी इनको कुछ नहीं चाहिए साहब, कुछ नहीं चाहिए। ये सारे बीजेपी और आरएसएस के अब पेड़ घुसपैठिए बन चुके हैं। लंबी लिस्ट है, उसमें वेणुगोपाल भी हैं अब तो, और भी बहुत सारे हैं। ये कभी कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। वो 82 साल का बुढ़ा खड़गे जाके बेचारा मीटिंग करता है एक वफादार की तरह, और कई चुनाव की रैली करता है, बाकी कोई रैली नहीं करता। महाराष्ट्र में देखो, पृथ्वीराज चौहान जैसा बूढ़ा आदमी, उसको कहा जाता है चुनाव जितवा दे भाई। एक इसके साथ अशोक चौहान भी था, वो तो पहले ही गुलाटी मार के उसके साथ चला गया। क्या किया जाए साहब, बीजेपी के साथ चला गया, फिर राज्यसभा का एमपी बन गया। धंधा खत्म हो गया साहब, धंधा खत्म हो गया इनका। अब प्रियंका भी आ रही हैं, अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? वैसे तो मां भी बैठी हुई वहां पे तो। लेकिन राहुल गांधी इज प्रूविंग टू बी हाईली इनडिसाइसिव पर्सन। ये आदमी निर्णय ही नहीं ले सकता। मैं आपको बताऊं, जो आदमी निर्णय नहीं ले सकता ना, भले ही आप अच्छे इंसान हो, मैं तारीफ करता हूं राहुल गांधी की, अच्छे इंसान हैं, लेकिन भैया जी आप डिसीजन लेने के काबिल नहीं हो। आप डिसीजन नहीं ले सकते। आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप हार्ड डिसीजन ले पाओ। आप हर जगह संविधान की किताब लेके पहुंच जाते हो। भैया जी, अगर मैं किसी दुकान में जाके एक बर्गर खाऊं ना, मुझे तीसरे दिन बर्गर खाना, तो मैं वो वाला बर्गर नहीं खाऊंगा, नया बर्गर लूंगा मैं।
अरे भाई कोई नया नैरेटिव लेके आओ, कोई फ्रेश हवा लेके आओ, तब लोगों को लाइक करेंगे लोग। आप क्या लेके जा रहे हो उनके पास भाई? वो जातिगत वगैरह कुछ नहीं चलेगा, सामाजिक न्याय कुछ नहीं चलेगा भाई आपके सामने। अभी सब बेकार की बातें हैं। अगर ये चलता होता तो आरजेडी 4 सीटें ने हार जाती बिहार के अंदर। तेजस्वी यादव एक सी ग्रेड, मैं बताऊं, नेता है, सी ग्रेड नेता है, जिन्हें यही नहीं पता कि राजनीति करनी कैसे एक्चुअली। और अगले चुनाव में जो बिहार में होगा, वहां पर कांग्रेस तो डूबी हुई है, वहां पे तेजस्वी यादव को कुल मिला के जो वहां की सीटें होंगी ना, उसमें 25, 30, 40 सीटें भी नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊं, बीजेपी स्वीप करके ले जाएगी बिहार को, जेडीयू के साथ मिलकर स्वीप करेगी, स्वीप, कुछ नहीं बचेगा। आरजेडी का तिनका तिनका बिखर जाएगा, जैसे यहां पर महाविकास अघाड़ी का तिनका तिनका बिखरा है। बदलती हवा को कोई पहचानता ही नहीं है, क्या किया जाए साहब। वही कांग्रेस की हार, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही बुढ़े घुसपैठिए चेहरे, हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से लड़ेंगे। कुछ नहीं जी साहब, एयर कंडीशन के ऑफिस में बैठ के लड़ाई नहीं होती। ये सड़क पे निकलने वाले लोग नहीं हैं। ये दरअसल क्या है ना, कागजी शेर हैं, इनके बस की कोई लड़ाई लड़ना नहीं है। वो तो शुक्र है कांग्रेस ने कोई सीट नहीं लड़ी उत्तर प्रदेश में, 9 में से 1 भी, जान बचा के भाग गए वहां से। वरना जो सीट लड़ते सब जगह जमानत जब्त हो जाती थी इनकी, बच नहीं पाते थे लोग। बाकी तो खुदा ही बचाए इनसे, क्या किया जा सकता है। शुक्रिया आपका।